कल हम लोग सुन रहे थे सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भी ध्यान अपनी ब्रह्म निष्ठता ब्रह्म समाधि छोड़कर भी श्री रामचंद्र जी के चरित्र कथा को सुनते हैं। ऐसा जानकर भी श्री हरि की कथा से जो प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच पत्थर है, सचमुच पत्थर तिनके आगे एक बार रघुनाथ बुलाए गुर तेज पुरवासी सब आए। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण अन्य सब नगर निवासी सभा में उपस्थित हुए, सबको बुलाया और बोले बैठे गुर मुनि और द्विज सज्जन बोले वचन भगत भव भंजन। तो जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी महाराज वचन बोले। राम जी क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुरजन मम बानी, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, सुनहु कहु न कछु ममता कहु न कछु ममता नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, नहीं अनीति नहीं कछु। सुनहु करहु जो तुमहि स्वरे, सुनहु करहु तो तुमहि स्वरे। प्रभु राम कहते सुनहु सकल पुरजन मम बानी। पुरजन मीन्स नगर निवासी, समस्त नगर निवासी के लोग आज मेरी बात सुनिए। बड़े सत्कर्ता थे, समझिएगा, क्योंकि राम जी सकल पुरवासियों को कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले राम जी ने कहा यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा और न अनीति की बात कहता हूं और न इसमें कुछ प्रभुता ही है।
कि मैं राजा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा भी कुछ नहीं। तो इसका तात्पर्य इसलिए संकोच भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात सुन लो, फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। प्रभुता से नहीं कह रहा हूं, इसलिए स्वतंत्र करते हैं सबको। कि ऐसा मत सोचना कि अगर राजा राम ने कह दिया है तो माननी ही पड़ेगी, या नहीं मानेंगे तो राजा साहब को बुरा लगेगा ना। बिल्कुल स्वतंत्र हो। सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी। मैं कोई अहंकार लाकर ये बात नहीं कह रहा हूं, न ही अनीति और कोई अनीति की बात भी नहीं कर रहा हूं। अच्छा, अनीति क्या है? अगर अपने स्वार्थ की बात की जाए, काम मेरा सिद्ध हो माने सब, तो ये अनीति है, इसलिए मैं कोई अनीति की बात नहीं। अच्छा, नहीं कछु प्रभुताई, राजा होने की कोई प्रभुता वाली बात भी नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैं आप सबको स्वतंत्र करता हूं। सुनहु करहु जो तुम ही स्वाई, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन लो। फिर अगर तुम्हें सुहाई मीन्स अगर तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ ये बात सही है, तो तद अनुसार वैसा करो, अन्यथा मत मानो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात, क्या बोले सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई, मम अनुशासन मानई जोई, स्वई सेवक प्रियतम मम सोई। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। राम जी ने कहा, भैया वही मेरा सेवक है, वही मेरा सेवक है। कौन? कितनी बड़ी परिभाषा है। स्वयं सेवक, वही मेरा सेवक है। कौन? बोले वही मेरा प्रियतम है, प्रिय है, या मुझे प्रेम करने वाला है। कौन? जो मेरी आज्ञा माने, जो मेरी आज्ञा माने। देखो, अच्छा अब यहां कितनी बड़ी बात है। हम लोग तो सोचते हैं कि जो हाथ पांव दबाए सेवा करे वो सेवक है नहीं? लेकिन यहाँ राम जी कह रहे हैं कि भैया वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। कौन? बोले मम अनुशासन माने जोई। अच्छा देखो, भरतलाल जी ने कहा था अयोध्या कांड में, अज्ञा समन सुसायुप सेवा, आज्ञा मानने जैसा स्वामी की और कोई भी सेवा नहीं है। तो हमारे गुरु जी कहते थे, राम जी को सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? यहां तक कि जो अपने आप को यमन मुसलमान है वह भी राम को जानते हैं। चराचर जगत राम को जानता है। तो राम को सब जानते हैं,
राम को सब मानते भी हैं, राम को सब मानते हैं कि हाँ कोई राम थे, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? राम को सब जानते हैं, राम को सब मानते हैं, तो गड़बड़ कहाँ है? तो कहते थे राम की नहीं मानते। तो जो राम की ना माने, राम को जानता है तो जाने करे कोई लाभ है, राम को मानता है तो माना करे उससे कोई लाभ है? इसीलिए रामचरित्र में एक सूत्र दिया गया, राम जी ने स्वयं कहा विभीषण की शरणागति में, बोले सनमुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जैसे ही जीव मेरे सन्मुख होता है, क्या सन्मुख? सन्मुख का मतलब सामने, तुरंत ही उसके करोड़ों जन्म के पाप अपने आप जलकर भस्म हो जाते हैं। अब भला सोचो, हम लोग तो रोज धूप आरती करते हैं, जलाते हैं सामने खड़े होकर, तो हम तो यही नहीं जानते कि सन्मुख होना क्या है, नहीं तो हमारे पाप भी मिट जाते। सन्मुख हो ही जीव वही जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। राम के सन्मुख होना सामने खड़े होकर हाथ जोड़ लेना नहीं है, राम के सन्मुख होना रामचरितमानस का पाठ कर लेना नहीं है, राम के सन्मुख होना वास्तविकता यह है कि राम जी ने जो आचरण के द्वारा, वेद शास्त्र पुराणों के द्वारा, रामचरितमानस के द्वारा जो चरित्र मनुष्य मात्र के लिए प्रतिष्ठित किया है, उसका अनुसरण करना, वैसे ही सटीक जीवन जीना राम के सन्मुख होना है, राम के सन्मुख होना है। जिस दिन जीव राम के सन्मुख हो गया, करोड़ों जन्मों के पाप जलकर समाप्त। कितने जन्मों के? सोचो। तभी मैं कई बार सोचता था कि भाई हम लोग रोज कथा सुनते हैं, रोज राम राम करते हैं, रोज धूप आरती करते हैं। अच्छा, जब से जन्म लिया तब से विशेष रूप से अपने जानकारी में कोई ऐसा पाप भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा पाप खत्म ही नहीं होता। सोचो क्यों? क्योंकि अनेक करोड़ नहीं, उससे और ज्यादा जन्मों के पाप संचित होते चले आ रहे हैं, सब फिर से डिपॉजिट है। कैसे दूर हो जाएंगे? थोड़ी सी पूजा करने से, थोड़ा सा नाम लेने से। हाँ, राम के सन्मुख होना आ जाए, खत्म। अब देखो, हम राम जी कह रहे हैं कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, स्वई सेवक वही मेरा सेवक है। कौन? जो मेरी आज्ञा माने, जो मेरी आज्ञा माने। और आज्ञा ना माने और गेरुआ वस्त्र धारण करके तिलक मुद्रा लगाकर रोज धूप आरती करता रहे, तो भगवान का सेवक कैसे होगा?
सोई सेवक प्रियतम मम सोई, बोले मम अनुशासन मानई जोई। वही मेरा प्रियकर है, वही मेरा सेवक है, जो मेरी आज्ञा माने, जो मेरी। अच्छा, ऐसी कौन सी आज्ञा देना चाहते हैं, ये विशेष बात है। तो राम जी कहते हैं आज्ञा यह है कि जौवनीति कछु भाषऊ भाई, जौवनीति कछु भाषऊ भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। आज्ञा क्या है? आज्ञा यही है। अच्छा, भाई संबोधित कर रहे इस समय सबको, क्या भाई? क्यों? क्योंकि वो तो पहले कह चुके हैं, मैं कोई प्रभुता से कोई बात नहीं कह रहा, ममता से भी कोई बात नहीं कह रहा। तो बोले जब अनुयति कछु भाषों भाई, और भाई का मतलब यह होता है कि हम सब समांतर हो गए, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अगर यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं, राम जी कह रहे हैं, तो भय भुलाकर बेखट मुझे रोक देना, मुझे रोक देना। ये राम की आज्ञा है। कोई भी समाज में, संस्था में अनीति की बात कह रहा हो तो भय भुलाकर रोक देना चाहिए। ये किसकी आज्ञा है? राम। अच्छा, ऐसा हम नहीं कर पा रहे तो फिर अब राम के सेवक कहां हो जाएंगे? भय भुलाकर, अक्सर हम लोग भय लिहाज में ही ऐसी बातों को देख और सुन लेते हैं, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप। इसलिए राम जी ने पहले ही कह दिया, अभी कुछ कहा नहीं है, अभी तो यही आज्ञा है कि जब अनीति कछु भाषऊ भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। अभी तो सभी पुरजनवासियों को, गुरुदिज सज्जनों को एकत्रित करके सबको स्वतंत्र करके कि मैं राजा हूं, मेरी प्रभुता में आकर कोई बात नहीं। जैसे तभी तो आप देखो, केवट के पास राम जी पहुंचे, मांगी नाउ न केवट, पहला सेवक, पहला मित्र, पहला भक्त। मांगी नाउ न केवट आना। भगवान राम नाव मांग रहे हैं, वो कह रहा है मैं नहीं आऊंगा। राम का भय भुला दिया कि नहीं? राम की प्रभुता भुला दिया कि नहीं? और तो और गजब की बात है, अगर पार जाना चाहते हो तो मुझे पैर धोने को कहो, पहले पैर धो लूंगा। कहा तुम्हार मर्म मैं जाना, तुम्हारे मर्म को अच्छी तरह जानता हूं, मैं नहीं आने का। लक्ष्मण लाल जी को तो क्रोध भी आ रहा है, राम जी की बात नहीं मान रहा है, लेकिन राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी हाँ,
सुन केवट के बैन बिहसे करुणा ऐन। जैसे जैसे वो हर बात मना कर रहा है, अपनी शर्त लगा रहा है, मोहि राम राउर शपथ दशरथ शपथ सब साची कहो, है नहीं? वैसे वैसे लखनलाल जी का पारा चढ़ता चला जा रहा है। लेकिन राम जी, क्योंकि राम जी का तो स्वभाव है, उन्होंने कहा भैया जौवनीत कछु भासौ भाई तौ मोहि बरजेउ भय बिसराई। बरज देना, बरजने का मतलब रोक देना कि हाँ आप ठीक नहीं कह रहे, यहाँ आप बेखट सब भूल जाना कि राजा राम है या जो भी है, कोई प्रभुता नहीं, मेरी आज्ञा यही है। पहले कितनी गजब की बात है कि मेरा सेवक मेरा प्रिय वही है जो मेरी आज्ञा माने। ये सिद्धांत सिद्ध करके फिर कहते हैं कि मेरी आज्ञा यह है कि अगर मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो मुझे बेखट रोक देना, बरज देना। ऐसा कहना क्या चाह रहे हैं आदरा? बड़ी विचित्र बात है जी। अगर जो अनीति कछु भासौ भाई, अक्सर समाज में होता है, रावण अनीति कर रहा था, सारे राक्षसों ने उसके हाँ में हाँ मिलाया, विभीषण ने नहीं मिलाया। विभीषण ने हाँ, उसने कहा भाई कहीं विभीषण नीति बखाने, रावण से भी बगैर डरे। और सच में अगर देखा जाए तो रावण की जितने राक्षसों ने, घर परिवार वालों ने बात मान ली, वह हित चाहते थे रावण का, या विभीषण ने नहीं मानी, माल्यवंत ने नहीं मानी, वह हित चाहते थे रावण का? कौन चाहता था? जिसने नहीं मानी वो हित चाहता था, और जिन्होंने मान ली वह अहित चाहते थे। तो भला सोचो कि जो हित चाहे वो अपना है या अहित चाहे वो अपना है जी? जो हित चाहे वही अपना है। तो विभीषण ने, अगर विभीषण की बात रावण मान लेता तो रावण का हित हो जाता कि नहीं? तो इसलिए राम जी ने कहा कि स्वयं सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। और मेरा अनुशासन क्या है कि अगर मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो मोहि बरजेउ भय बिसराई। भय भुलाकर मुझे रोक देना कि राम जी यहाँ अनुचित कह रहे हैं। कहते क्या है, बड़े सुंदर भाव है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष
बड़े भाग मानुष तन पावा। कितने भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है? बड़े भाग, बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। अच्छा, ऐसा क्यों? बोले सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। कौन सा शरीर? मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभम मानुषं देहि। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब यानी कि देवता लोग भी चाहते हैं, याचना करते हैं, मुझे एक बार मनुष्य बना दो, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता। और हम सबको तो बड़े भाग्य की बात है कि नहीं है जी? इतना ही समझो कि 84 लाख योनि, कितनी? 84 लाख योनि। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते, भ्रमण करते करते तब कदाचित मनुष्य का तन मिल गया। कदाचित 84 लाख भोगने के बाद मनुष्य का तन मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात पुराणों में भी कहा गया, भागवत में भी कहा गया, भारत वर्ष में जन्म। किसमें? भारत वर्ष, क्योंकि भारत वर्ष ही कर्म भूमि है। इसलिए आपने देखा होगा, वैसे सारा ब्रह्मांड भगवान का ही है, भगवान का ही बनाया हुआ है, लेकिन जितने अवतार हुए हैं सब भारत भूमि में, अन्यथा कहीं नहीं। तो पहली बात तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। दूसरी बात भारत में जन्म होना, और भी बहुत सारी बातें हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। क्या बात है! यानी कि देवताओं से भी ज्यादा सारगर्भित यह मनुष्य का शरीर है। देवताओं को नहीं मिलता, सो हमें मिल गया है। ऐसी बात राम जी ने क्यों कही? और मानुष का शरीर विशेष दुर्लभ क्यों बताया? बहुत सुंदर भाव है, क्रमशः सुनते रहेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की